नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट प्रथम यूनिट थर्ड एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स कंटेंट्स के साथ उपस्थित हैं। हम समझाने का प्रयास करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशंस, इंट्रोडक्शंस एंड नोमेनक्लेचर्स। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन्स forms a large number of compounds with hydrogens only, and these are known collectively as hydrocarbons. कार्बन तथा हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या इसको खुली वलय या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। सेकंड वन है बंद श्रृंखला या वलय या चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। इन सब के अलावा कार्बन कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये कार्बन हैं और इनसे जुड़े हुए चारों समूह एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हों या कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतृप्त हो रही हो तो हम इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जिसकी जो सीरीज है वो है एल्केन सीरीज और जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n+2। यहाँ पर n एक इंटीजर्स है जिसका मान 1 2 3 4 5 6 डैश 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 ये है और इस प्रकार हमें एक एल्केन सीरीज प्राप्त होती है, होमोलोगस सीरीज। हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। कार्बन कार्बन बंध यदि मल्टीपल बॉन्ड हो तो हम इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की जो सीरीज हैं एल्कीन सीरीज हैं और एल्काइंस सीरीज हैं। अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर्स की। हम हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रक्चर्स में जो पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन्स हैं मेथेन, इस मेथेन के संरचना को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड होता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के पास 4 हैं जिसकी संरचना इस प्रकार है। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये और इस प्रकार चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के पास चतुष्फलकीय ज्यामिति में चतुष्फलक के कोनों की ओर इनकी लोब्स विन्यासित रहती है, अभिविन्यासित रहती है तथा 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स के s कक्षक इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कोएक्सियली अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ हमें चतुष्फलकीय मेथेन मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है जिसमें कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम्स इनकी बॉन्ड लेंथ है और कार्बन और हाइड्रोजन्स के मध्य जो सिंगल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ 1.707 एंगस्ट्रॉम्स होती है। इस प्रकार हमने मेथेन्स के जो स्ट्रक्चर्स है उसको जाना है जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य जो दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके मध्य एंगल है स्टैंडर्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट यानी 109 डिग्री और 28 मिनट का इनका एंगल होता है। ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। हम नामकरण की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण की में संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण में एल्केन के नामकरण के लिए 3 पद्धतियां प्रयुक्त की जाती है। प्रथम वन है सामान्य रूढ़ पद्धति, सेकंड है डेराइव्ड सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति, थर्ड वन है IUPAC सिस्टम्स। तो हम नामकरण में सामान्य रूढ़ पद्धति में अर्ली केमिस्ट यूजुअली नेम्ड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्ट्री। जैसे मीथेन है, अब मीथेन है ये मीथेन पेरेंट्स कंपाउंड्स है किसका, मेथिल एल्कोहल का, और मेथिल एल्कोहल लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है इसलिए मेथिल एल्कोहल को हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। और मेथिल में यहाँ पर जो वर्ड है ग्रीक वर्ड मैथ्यू का अर्थ होता है वाइन और हल का अर्थ होता है वुड। इस प्रकार हम इनकी हिस्ट्री के आधार पर इनका नामकरण दिया गया है, लेकिन ये हम अधिकतर कंपाउंड्स की हिस्ट्री के आधार पर नामकरण को याद नहीं रख सकते, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स के लिए नामकरण के लिए उपयुक्त नहीं विधि है। और इनमें आप देख सकते हैं यहाँ टेबल में प्रथम जो 4 हाइड्रोकार्बन्स हैं
हम ट्राइबल सिस्टम्स में देखते हैं कि प्रथम जो 4 हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नामकरण इनकी हिस्ट्री के आधार पर है, तथा अन्य उससे आगे जो उच्चतर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नामकरण है वो ग्रीक वर्ड के, ग्रीक न्यूमरल के आधार पर दिया गया है। जैसे प्रथम 4 मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हैं, ये इनकी हिस्ट्री के आधार पर इनका नामकरण है। और जबकि पेंटेन, हेक्सेन, हेफ्टेन है, ये ग्रीक न्यूमरल के आधार पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण दिया गया है। जैसे 13 कार्बन्स की कोई हाइड्रोकार्बन है उसको ट्राइडिकेन है, 14 के लिए टेट्राडिकेन है, इस प्रकार। और हम ट्राइबल सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। और इनमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें लैटिन्स या ग्रीक न्यूमरल के आधार पर इनका नामकरण को प्रधानता दी गई है। और ये सभी, जैसे 12 है, कार्बन संख्या 12 है, इसको डोकासेन कहते हैं, डोकोसेन कहते हैं। 12 जो कार्बन्स हैं उसको डोडिकेन्स कहते हैं। 11th कार्बन से अनडिकेन या हैंडिकेन कहेंगे। और 10 कार्बन है यदि किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसको हम डिकेन कहेंगे। The alkane, originally and still known as the paraffins, derived this name from the first fact that an alkyl groups plus 1 hydrogen atoms gives a paraffin। हम इनको पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि एल्किल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन एटम्स के योग से हमें पैराफिन प्राप्त होती है। इस प्रकार हम सेकंड पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति, डेराइव्ड सिस्टम्स। डेराइव्ड सिस्टम्स में हम मेथेन का एल्किल व्युत्पन्न मानते हुए, एल्केन्स जो भी हैं, एल्केनों को मेथेन का एल्किल व्युत्पन्न मानते हुए उनका नामकरण करते हैं। और ये पद्धति अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि ओपन चेन्स श्रृंखला या जटिल शाखाओं वाले हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण इस पद्धति द्वारा नहीं कर सकते। हम विवर्त श्रृंखला या जटिल शाखाओं वाले हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण हम इस पद्धति के द्वारा नहीं कर सकते। जैसे मीथेन है, जैसे CH3 है, तो इसका नामकरण हुआ मेथिल मीथेन। इसी प्रकार नाम है, हम डेराइव्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जिसमें एल्केनों को मेथेन का व्युत्पन्न माना गया है। हम एक अन्य उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं, CH3 CH2 CH3, तो इसका नामकरण है डाइमेथिल मेथेन। ये डाइमेथिल, और ये क्या, इसका पेरेंट्स क्या माना है, व्युत्पन्न क्या माना है, किसका व्युत्पन्न माना, मेथेन का। यानी मेथेन के 2 हाइड्रोजन को मेथिल के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो हमें कंपाउंड्स प्राप्त हुआ है वो है डाइमेथिल मेथेन ये इसका नामकरण है। इसी प्रकार ट्राई मेथिल मेथेन, इसका उदाहरण भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई मेथिन है, CH3 और CH, ये है ट्राई मेथिल मेथेन। देखो कितने मेथिल हैं, 1 2 3 ट्राई मेथिल, और किसको प्रधान माना गया है, मीथेन को, तो इसको कहते हैं ट्राई मेथिल मीथेन्स। ये व्युत्पन्न नाम है। और सबसे अधिक जो प्रचलित नामकरण की पद्धति है वो है IUPAC सिस्टम्स। उपयुक्त दोनों पद्धतियां जटिल कार्बनिक यौगिकों को नामकरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अतः इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC कहते हैं, इस पद्धति में एल्केन के नामकरण के कुछ नियम दिए गए हैं। ये नियम इस प्रकार हैं। हम IUPAC सिस्टम्स की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन्स पॉसिबल इज चूजन्स and the compounds is named as derivative of this n hydrocarbons। और सर्वप्रथम हम सबसे लंबी श्रृंखला का सिलेक्शंस करते हैं। IUPAC नामकरण में यदि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें लॉन्ग चेन्स का सिलेक्शंस करना है। लंबी श्रृंखला वाली कार्बन श्रृंखला है उसका सिलेक्शंस करना है। तो यहाँ इस एग्जांपल्स में देख सकते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 यानी ये है, और
इसमें अब यहाँ व्युत्पन्न के तौर पर, डेरिवेटिव के तौर पर यहाँ पर ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं मेथिल, तो इसका नामकरण हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 and 3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल पेंटेन्स। और हम सिलेक्शंस ऑफ द प्रिफर्ड कार्बन चेन्स, कार्बन श्रृंखला है उसमें यदि दो कार्बन श्रृंखलाओं में कार्बन की संख्या बराबर है तो हम उस कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शंस करेंगे जिस कार्बन श्रृंखला में अधिकतम प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो। तो ये कार्बन श्रृंखला के सिलेक्शंस का प्रेफरेंस इस प्रकार रहेगा कि किसी कंपाउंड में यदि दो बराबर संख्या में लंबी कार्बन श्रृंखलाएं उपस्थित हैं और उनमें अलग अलग प्रतिस्थापियों की संख्या है तो अधिक प्रतिस्थापियों वाली श्रृंखला को हम प्रेफरेंस देंगे, हम उनको सिलेक्शंस उसका करेंगे जिसमें अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हो। अब है सिलेक्शंस ऑफ द प्रेफर्ड कार्बन चेन्स में हमने अभी देखा, ये एक एग्जांपल्स के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ ये एक एग्जांपल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये CH3 है, CH3 CH CH2 CH2 एंड CH2 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 CH3। तो ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक श्रृंखला हो सकती है ऑप्शंस के तौर पर, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रतिस्थापी है। और इस कार्बन श्रृंखला को हम यदि चेन, लंबी चेन के रूप में सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं एक प्रतिस्थापी, दो प्रतिस्थापी और तीन प्रतिस्थापी उपस्थित हैं। तो ये लंबी श्रृंखला है, वो प्रिफर्ड लॉन्ग चेन्स हैं इस हाइड्रोकार्बन्स की, इसका सिलेक्शन हमें करना है। इसी प्रकार आप इन एग्जांपल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो कार्बन संख्या जिस श्रृंखला में समान होते हुए भी हम उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। अब सेकंड रूल है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन दी चेन्स। हम कार्बन श्रृंखला सिलेक्शंस के बाद कार्बन श्रृंखला में दो छोर होते हैं, किस छोर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस कार्बन श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थापी, इन प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर मिले। जैसे यहाँ मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दूँ और 4 नंबर दूँ तो मेथिल समूह 3 और 4 पे आ रहे हैं, और इस छोर से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 और 4 तो 2 और 3 पे आ रहे हैं, तो नंबरिंग इस छोर से स्टार्ट होगी, नहीं कि यहाँ से। तो इसका नामकरण हुआ 2,3 डाईमेथिल पेंटेन्स। आप देख सकते हैं 2,3 डाईमेथिल पेंटेन्स को, जिसमें नंबरिंग इस छोर से स्टार्ट की गई है और ये है ने की इस छोर से। अब बात करते हैं यहाँ एक अन्य उदाहरण की। यहाँ आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। यहाँ देखिए ये लंबी श्रृंखला हमने प्रिफर्ड की। इस लंबी श्रृंखला में इस छोर से हमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 पर एथिल है और 4 पे क्या है? मेथिल है। तो हमें प्रतिस्थापियों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखना है। प्रथम ते ई आता है तो एथिल को प्रथम लिखना है और मेथिल बाद में M अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आता है तो हम मेथिल को बाद में लिखेंगे, लेकिन नंबर है वो उनके जो हैं, जैसे 3 पे एथिल है तो 3 एथिल और 4 पे मेथिल है तो 4 मेथिल हेक्सेन्स। इसका नाम हुआ 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन्स। तो प्रतिस्थापियों में भी हम लिखने में उन प्रतिस्थापियों को पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनके नाम प्रथम आते हों। प्रथम नाम जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रथम है उनको पहले लिखना है, और पेरेंट्स का जो श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन हैं उसके आधार पर, ग्रीक या लैटिन न्यूमेरल के आधार पर इनका नामकरण देते हैं। 6 कार्बन है तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। अब है प्लेसमेंट ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट इन दी नेम। हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखिए
ब्यूटिल है, ब्यूटिल में बी पहले आता है तो ब्यूटिल को पहले लिखेंगे, ई बाद में आता है तो एथिल, फिर उसके बाद आइसोब्यूटिल। इनका ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑफ है इनका लिखने का, आइसोप्रोपिल, मेथिल, न्यूपेंटिल और प्रोपिल। तो सबसे लास्ट में इन सब में किसको लिखेंगे, प्रोपिल को लिखेंगे। तो ये प्रेफरेंस है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का। और यहाँ एक अन्य उदाहरण दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन्स है। तो ये भी 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन्स का। और यहाँ देख सकते हैं हाइफन्ड प्रीफिक्स लाइक सेकेंडरी टर्शियरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और यदि सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन्स या ये हैं तो हाइफन्ड जो प्रीफिक्स है उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कंसिडर्ड नहीं करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं 4 एथिल 2,6 ट्राईमेथिल हेप्टेन्स, ये एक अन्य उदाहरण है। ये लंबी कार्बन श्रृंखला है। इस कार्बन श्रृंखला में 7 कार्बन हैं और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे 2 मेथिल हैं और 6 पे एक और है, तो 3 तो मेथिल हैं, तो 2 2 6 ट्राई मेथिल हैं और 4 पे क्या है, एथिल है। तो ई प्रथम आता है अल्फ़ाबेटिक में, तो 4 एथिल 2 2 6 ट्राई मेथिल हेप्टेन इसका नाम हुआ है। इस प्रकार एक अन्य उदाहरण भी है, आप इस उदाहरण को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे 8 कार्बन की एक लंबी कार्बन श्रृंखला है और इस कार्बन श्रृंखला में आप देखेंगे, इस उदाहरण को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्थापी इस छोर से नज़दीक हैं तो नंबरिंग स्टार्ट इस यहाँ से हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। और 4 पे देखिए, 4 पे क्या प्रतिस्थापी हैं, 4 पे 1 2 3 4 4 4 4 पे या 4 है, तो 4 पे क्या है देख लीजिए, 1 2 3 4 पे है 1 1 डाईमेथिल प्रोपिल। 4 पे क्या है 1 1 डाईमेथिल, ये 1 पोजीशन पे क्या है, डाईमेथिल है और प्रोपिल है। ये 1 1 डाईमेथिल प्रोपिल प्रतिस्थापी है। और अन्य यहाँ पे 4 पे अन्य यहाँ 4 पे क्या है 2 2 1 और 2 2 2 डाई प्रोपिल 2 मेथिल प्रोपिल और इसका नाम है 9 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए इसका नाम क्या है, नोनेन। लेकिन यहाँ पे 8 कार्बन ही दर्शाए गए हैं तो इसका नामकरण क्या हो गया, ऑक्टेन। ये एक कार्बन कम है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 4 कोष्टक बंद 1 1 डाईमेथिल प्रोपिल, फिर कोष्टक बंद हाइफन 4 हाइफन कोष्टक 2 मेथिल प्रोपिल कोष्टक बंद ऑक्टेन, ये इसका नामकरण है। तो यहाँ पर एक जो CH2 समूह है वो कम है इसलिए इसका नाम नोनेन था, लेकिन यह 8 कार्बन ही है इसलिए इसका नामकरण क्या हुआ, ऑक्टेन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम हाइड्रोकार्बन्स के बनाने की विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बने रहिएगा YouTube चैनल पे। धन्यवाद।